नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी का जो प्रथम चैप्टर है हिंदी गद्य का विकास, इसमें हिंदी खड़ी बोली गद्य का भी विकास जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम इसका हम जो है हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास का काल विभाजन देखते हैं। कितने भागों में यह विभाजित किया गया है। यह लगभग 6 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला है पूर्व भारतेंदु युग, इसकी समय सीमा है 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक। दूसरा है भारतेंदु युग, इसकी समय सीमा है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तीसरा है द्विवेदी युग, इसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। इसकी समय सीमा कहीं पे 1920 और 1922 ईस्वी भी मिलती है, जो अनेक विद्वानों द्वारा जो है निर्धारित की गई है। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो समय सीमा निर्धारित की है वह 1918 ईस्वी ही निर्धारित की है। अगला जो है शुक्ल युग। शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग, पांचवा जो है शुक्लोत्तर युग, मतलब शुक्ल युग के बाद का युग। इसकी समय सीमा है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। अगला जो है स्वातंत्रोत्तर युग, स्वतंत्रता के बाद का युग। ये इसकी समय सीमा है 1947 से अब तक। बच्चों कक्षा 9 में हमने जो है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का अध्ययन किया था। अब हमें 10 में जो प्रश्न आएगा कक्षा 10 में वह शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग से संबंधित प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। तो इसकी व्याख्या हम इन प्रश्नों की व्याख्या आगे देखेंगे। पहले हम दूसरे प्रश्नों के बारे में जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। चलिए, विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना पूछा जाता है अक्सर प्रथम रचना के बारे में। जैसे पहला जो है हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना का नाम बताइए। तो इसकी हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके रचनाकार हैं कवि गंग। अगला जो है हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। इसके जो रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है और लाला श्रीनिवास दास इसके रचनाकार हैं। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। इसके रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। आगे हम देखेंगे गद्य क्या है। वह रचना जो छंद के बंधनों से मुक्त होती है वह गद्य कहलाती है। जैसे कहानी, निबंध, उपन्यास आदि। अर्थात जो रचना छंद के बंधनों से मुक्त होती है, जिसमें लय ताल छंद नहीं होते हैं, अर्थात विचारों की प्रधानता होती है, वह रचना जो है गद्य कहलाती है। अगला प्रश्न है गद्य और पद्य में अंतर क्या है। तो गद्य और पद्य में अंतर हम देखेंगे। विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में यह अंतर है कि गद्य के विषय विचार प्रधान होते हैं और पद्य के विषय भाव प्रधान होते। अर्थात गद्य में जो है गद्य का जो विषय होता है, गद्य में विचारों की प्रधानता होती है और पद्य मतलब काव्य में भावों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ। हिंदी गद्य का जो है आविर्भाव कब हुआ। अनेक विद्वान हिंदी गद्य का आविर्भाव 13वीं शताब्दी से मानते हैं, किंतु हिंदी गद्य का वास्तविक स्वरूप 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में दिखाई पड़ता है। अर्थात इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 13वीं शताब्दी में ही हो गया था और जो वास्तविक स्वरूप इसका प्रकट होता है वह 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल से इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों के नाम लिखिए एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य के जो प्रारंभिक 4 उन्नायक हैं जो जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला सदा सुखलाल, इनकी रचना का नाम है सुख सागर।
दूसरे जो हैं वे हैं ईसा अल्लाह खां, इनकी रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी। तीसरे रचनाकार हैं लल्लू लाल, इनकी रचना प्रेम सागर। अगले जो हैं चौथे सदल मिश्र, इनकी रचना नाचिकेतोपाख्यान। अब हम अगला प्रश्न जो है देखेंगे, हिंदी की किन्हीं 3 बोलियों के नाम लिखिए या नाम बताइए। तो हिंदी की 3 बोलियां हैं, पहला ब्रजभाषा, दूसरी खड़ी बोली, तीसरा बुंदेली। आगे हम बढ़ते हैं इसके आगे। चलिए अब जो प्रश्न है शुक्ल युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, प्रश्न के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि अब शुक्ल युग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुक्ल युग से संबंधित प्रश्न की जानकारी, शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है। तो शुक्ल युग सन 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। इसकी जानकारी हम पहले दे चुके हैं। अगला प्रश्न है शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। शुक्ल युग को छायावादी युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। गद्यकार मतलब लेखक के नाम लिखिए। शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकार हैं, पहला बाबू गुलाब राय जी हैं, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि प्रमुख गद्यकार हैं। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 प्रमुख निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला जो प्रश्न है शुक्ल युग के किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। उत्तर है शुक्ल युग के 2 प्रमुख नाटककार जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास जी हैं। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। अगला शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकार भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है शुक्ल युग को यह नाम क्यों दिया गया। उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग नाम दिया गया। अगला प्रश्न है शुक्ल युग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। शुक्ल युग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इस युग में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गया। दूसरा, इस युग की गद्य रचना में अनुभूति की प्रधानता और भावों की तरलता का समावेश हो गया। और तीसरा, इस युग की गद्य रचना चित्रण प्रधान, लाक्षणिक और कवित्वपूर्ण हो गई। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं, उपन्यासकार हैं प्रेमचंद जी हैं। इनकी जो रचना है गबन और गोदान है। अगला प्रश्न है ऐसे 3 गद्य लेखकों का नाम लिखिए जिन्होंने द्विवेदी युग और शुक्ल युग दोनों में लेखन कार्य किया। तो उत्तर है इसका श्याम सुंदर दास, चतुर्सेन शास्त्री, पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी। ये 3 लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग में भी काम किया है और शुक्ल युग में भी, दोनों कालों में ये आते हैं। तो ये हुआ शुक्ल युग से संबंधित। अब हम अगले दिन शुक्लोत्तर युग से संबंधित प्रश्नोत्तर की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।